नागवंश कश्यप को क्रोधदशाक्षय नामक पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम नाग था। इसी नाग के वंशज नागवंशी कहलाए। आगे चलकर इन नागवंशियों की 7 शाखाएं हो गई। इन 7 शाखाओं के 7 मूल पुरुष कर्कोटक सर्प, वासुकी नाग, काश्यप नाग, कुंड नाग, महानाग, तक्षक नाग तथा इल्पात्र नाग थे। कर्कोटक सर्प से सर्प वंश, वासुकी से वासुकी नाग वंश, काश्यप से मुख्य काश्यप नाग वंश, कुंड से कुंड नाग वंश, महानाग से शेष नाग वंश, तक्षक से तक्षक नाग वंश और इल्पात्र से एल नाग वंश चला। वर्तमान तुर्किस्तान का नाम पहले नागलोक था और अधिकांश तुर्की नागवंशी हैं। इन तुकों की उपजातियां से सवासक आदि, शेष और वासुकी नाग के नाम पर हैं। उत्तरी तुर्किस्तान के पहले गिरगिज तथा उसके बहुत बाद में काम्बोज कहा जाने लगा। ये स्थान प्राचीन नागवंश का निवास स्थान था। गरुड़ वंश जो नागवंश के विमात्रिक भाई थे, नागों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। इससे मुख्य नागवंश अपना नागलोक तुर्किस्तान छोड़कर क्षीर सागर, अराल सागर के क्षेत्र में जा बसे। इस विषय में इतिहासकार नंदलाल कृत रसातल नामक पुस्तकों में भू उल्लेख पाए जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एलपात्र अश्वतर शेष कर्कोट की सुरसा के पुत्र थे, किंतु मार्कंडेय पुराण के अनुसार कुछ मतभेद है। माक पुराण के अनुसार अश्वतर नाग का राज्य सिंधु के किनारे उत्तर ओर था। काबुल, यूसुफ जाय, हसन, अब्दुल और टोरचारिस्तान आदि नागों के राज्य थे। पहले सीरिया पर भी नागवंशियों का शासन था। देखिए प्रशिया का इतिहास खंड प्रथम। इसमें उल्लेख है कि इजहॉक अजदाहक फैमिली ऑफ सीरिया अर्थात इशहाक तथा अजदाहक वंश सीरिया में था। शेष नाग का आधिपत्य ईलाम में भी था। शाशनॉक फैमिली ऑफ ईलम 2400 BC। हिस्ट्री ऑफ पर्शिया आई। इस शेषनाग वंश पर बाद में विष्णु वंशियों ने अधिकार कर लिया था, जिससे विष्णु को शेषशाही कहा जाता है। विष्णु की 2 राजधानियां थीं, एक क्षीर सागर में जहां नागवंशियों का निवास था तथा दूसरा गिरिडिसिया जो वैकुंठ धाम के पास था और जहां गरुड़ वंशियों का निवास था। वैसे विष्णु ने अनेक राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, किंतु विष्णु को रहने के लिए उन्हें 2 स्थान अधिक प्रिय थे, एक नागलोक क्षीर सागर तथा दूसरा गरुड़ का स्थान वैकुंठ धाम था। क्षीर सागर अरल सागर, वैकुंठ धाम शुवानगर। नागों की बात मुख्य शाखाओं से बाद में अनेकों उपशाखाएं बन गई, जो पृथ्वी पर चारों ओर फैली तथा बसती चली गई। उन्हीं उपशाखाओं में नागों की मात्रा का भी थी, जिसका वर्णन दिनता गरुड़ों की माता के 7 पुराणों में वर्णित है, किंतु ये कथा अनेक कल्पित आधारों पर लिखकर रहस्यमय बना दी गई है। पुराणों में जो रेखा चित्र कथानक के आधार पर रचे गए वह भी कल्पित ही प्रतीत होते हैं। तद विंता को मानवीय स्वरूप देते हुए उनसे कल्पनाकारों ने विद सृष्टि के स्थान पर अंडित सृष्टि करा दी गई है। माता मानवी तथा उनके पुत्र जांच तथा पक्षी के पुत्र में कल्पित रांगते तथा उड़ते दिखाए गए हैं। तक्षक को विषधर सर्व मानकर परीक्षित को दंश कल्पित कराया गया है। इस सृष्टि का नियम जो सृष्टि के आदि से अब तक एक समान बने हुए हैं, उनमें फेरबदल करके ऐसी रचना कल्पित आधारों पर की गई है, जिससे समाज के अंधविश्वास की जड़ें गहरी होती चली गई। यद्यपि आज का विद्वान इसका अंध अनुसरण नहीं करता, तब भी ये प्रश्न सभी के सामने है कि यह अंधविश्वास किस प्रकार दूर हो और लोग किस प्रकार सत्य को पहचाने। कुछ पुराणों के लेखानुसार यह नागवंश अनेक स्थानों में फैल गया। देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ नागवंशीय देवों में, कुछ दैत्यो दानवों में, कुछ आयों में, कुछ यक्षों में, कुछ राक्षसों में और बहुत समय बाद कुछ अरब क्षेत्रीय नागतुकों में मिल गए। महाभारत युद्ध में भी अनेक नाग राजा कौरव तथा पांडवों की सेना में थे। महाभारत युद्ध के बाद जब भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं रह गया, तब अन्य जातियों की तरह ये नागवंशीय लोगों ने यत्र तत्र अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। तैत्तिरीय आरण्यक के लेखों से संकेत मिलता है कि कृष्ण के मथुरा से द्वारका चले जाने के बाद जरासंधु ने मथुरा पर अधिकार कर लिया था। जरासंध के मरने पर मथुरा पर नागों ने अधिकार कर अपना राज्य स्थापित किया। महाभारत युद्ध में पंजाब के लगभग सभी राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गए थे, अस्तु नागवंश के लोगों ने तक्षशिला तथा मथुरा दोनों स्थानों पर अपने राज्य सुदृढ़ कर अन्य राज्य भी स्थापित कर लिए। वायु तथा ब्रह्म पुराण के अनुसार मथुरा तथा तक्षशिला मिलाकर 7 नाग राज्य तथा कहीं कहीं 11 नागों के राज्यों का भी संकेत मिलता है। नागवंशियों के कुछ नाम भी मिलते हैं जिन्होंने वहां अपने राज्य स्थापित किए अथवा वह महासेनापति थे। उन नामों से वासुकी, नीलाक, कोनप, पिच्छल, शल, चक्रपाल, हलीमुत, कालवेग, प्रकालगण, सुश्रन, हिरण्यबाहु, तक्षक वंश का कालदंतक, तक्षक पुत्र शिशुरोम, महाहनु, महानाग, पुच्छांडिक, भांडलक, उच्छिम, छरम, भा, शिली, शिलकेन, शुक तथा प्रवेयन आदि नाग तथा तक्षक वंशीय थे।
इन 7 या 11 मांडलिक राज्यों के ऊपर शेषनाग नामक सम्राट का भी पता चलता है। उपरोक्त नाग वंशियों के नामों में वासुकी, कालदंतक, तक्षक वंश, शिशुरोम, महानु तथा महानाग आदि राजा थे तथा अन्य नाग सेना नायक थे। ज्ञातव्य है कि राजा परीक्षित से इन्हीं तक्षकों तथा नागों का युद्ध हुआ, जिसमें परीक्षित मारा गया तथा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने युद्ध कर इन नागों को विजय कर पितृघाती नागों को अग्निकुंड में जीवित जला डाला था। परीक्षित को तक्षक काटने, स्नेह तथा नाग यज्ञ में जन्मेजय द्वारा उन्हें भस्म करने की कथा बाद में कल्पित आधार पर गढ़ ली गई प्रतीत होती है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जन्मेजय से हारकर कुछ नागवंशीय लोग भागकर असम की तरफ चले गए, जहां वह नागा नाम से अब भी विख्यात है, किंतु इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इस प्रकार भागवत पुराण को तरह अनेक पाखंड लेख गढ़कर पाखंडियों ने समाज को भ्रमित और अंधविश्वासी बना डाला है। गरुड़ वंश तथा जटायु वंश। कश्यप की पत्नी ताम्रा दस्त से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ के वंशजों के आगे चलकर 6 शाखाएं हो गई, जिनके नाम गरुड़ वंशी, ताक्ष्य गरुड़, अरिष्ट नेमी गरुड़, असित ध्वज गरुड़, अरुण तथा आरुणी गरुड़ तथा जटायु वंशी गरुड़ हुए। विष्णु को ईश्वर का अवतार माना गया है। यद्यपि विष्णु प्रथम के समय में ये गरुड़ तथा नागवंशियों को उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, किंतु पुराणों में विष्णु की नागश्या तथा गरुड़ वाहन का वृतांत प्राप्त होता है। इससे यह अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि जब विष्णु की 7 पीढ़ी बाद ये गरुड़ तथा नाग लोग पैदा हुए तो उनके वंशजों की संख्या भी उनके 14-15 पीढ़ी बाद ही बढ़ी और उनका वंश प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार विष्णु की 22वीं या 23वीं पीढ़ी के विष्णु ने नागों और गरुड़ों को अपने अधीन कर शासन किया होगा। विष्णु की 2 राजधानियों का संकेत हमें पुराणों से प्राप्त होता है। एक राजधानी वैकुंठ नामक नगर में तथा दूसरी क्षीर सागर के तट पर थी। जब विष्णु वैकुंठ में रहते थे तो वहां गरुड़ लोग वाहन का कार्य करते थे, और जब क्षीर सागर में रहते थे तो वहां नागवंश के लोग सेवा करते थे। विष्णु द्वारा 2 राजधानी बनाने का कारण ये था कि नागवंश और गरुड़ वंश के लोग एक दूसरे से घोर शत्रुता रखते थे और सदैव आपस में लड़ते रहते थे। इन्हीं कारणों से विष्णु को अपने राज्य में 2 राजधानी बनाना पड़ा। नागों और उनके विमातृक भाई गरुड़ों का आपस में लड़ना वो पुराणों में विख्यात है, और वास्तव में ये दोनों वंश बड़े लड़ाकू और योद्धा थे, क्योंकि इन्हीं की सेना लेकर विष्णु ने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त किया था। जैसा कि नागवंश के लेख से ज्ञात होता है कि पहले नागों का निवास गिरगिस में था, किंतु गरुड़ वंशियों ने उन्हें वहां से पराजित कर क्षीर सागर के तट पर बसने को बाध्य कर दिया था। गरुड़ों का निवास संभवतः वैकुंठ धाम के आसपास के क्षेत्र में ही था। बाद में गरुड़ों की एक शाखा जटायु वंश की भारत में आई और भारत के दक्षिणी कूलों पर बस गई। इसी जटायु वंश का वीर, जो गरुड़ों की 36 या 40वीं पीढ़ी का पुरुष था, सीता हरण के अवसर पर रावण से युद्ध करके घायल हुआ था। उसी का भाई बंधु संपाति भी था, जिससे हनुमान को रावण और उसकी लंका का रास्ता बनाया था। ये गरुड़ तथा जटायु वंशी उन्हीं कश्यप के वंशधर थे, जिनके वंशधर राम भी थे। इस बात को जटायु जानता था। इन्हीं कारणों से जटायु अपने कुल की वधू सीता का हरण होते देख वह रावण से युद्ध कर घायल हुआ था। इस बात का स्पष्ट संकेत हमें रामायण से प्राप्त होता है। कुछ पुराणों के भाष्यकारों ने नागवंश को सांप और गरुड़ तथा जटायु वंश को पक्षी मानकर मंगलंत कथा लिखवाला है, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लोग कश्यप के वंशधर मनुष्य हैं और अब ईसाई तथा मुस्लिम धर्म ग्रहण करके अपना नाम बदल लिया है। इनका मुख्य निवास वर्तमान अफगानिस्तान के उत्तर, जो मुख्य तुर्किस्तान है, उसके उत्तरी मैदानों में जहां गिरिडीसिया है वहां ये लोग रहते हैं। इन तुकों का मुख्य गोत्र नाग तथा गरुड़ है। इस संबंध में पर्शिया का इतिहास खंड प्रथम तथा ईरान का इतिहास पढ़ने से हमें यह विवरण प्राप्त होता है। पुराणों को नाग गरुड़ कथाएं रहस्यवाद प्रकट करती हैं, किंतु ऐतिहासिक आधार बहुत अंशों में सुरक्षित है। पुराणों की ये देन भी महान है।